नमस्कार, ओजस्वी गाइडेंस कोचिंग सेंटर में आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री से 50 MCQ। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का, समाज का, शासन का या पर्यावरण का। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अतीत का। दी हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, प्लिनी। राइट आंसर है ए, हेरोडोटस। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज, सुकरात, अरुस्त। राइट आंसर है हेरोडोटस। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हीगेल, कार्ल मार्क्स, बर्नी, कल्हड़। राइट आंसर है ए, हीगेल। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स, जेवी ब्यूरी, कॉलिंगवुड, E.H. कॉर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन बी इसका राइट है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हीगेल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, एंजेल्स। सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? आधुनिक उदारवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, डार्विन का विकासवाद, अस्तित्ववाद। इस प्रश्न का राइट आंसर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? स्टब्स, कार्लायल, शीले, ट्रेवेलियन। राइट आंसर है इसका सी, सीले। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ओसवाल्ड स्पेंगलर, ऑगस्टे कोप्टे, गायम बतिस्ता विको, बेनेडिटो क्रोचे। राइट आंसर है बेनेडिटो क्रोचे। ऑप्शन डी इसका राइट है। अगला प्रश्न, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है? एनो डोमिनी, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑफ द डेट। राइट आंसर है एनो डोमिनी। ऑप्शन ए इसका राइट है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 10वीं शताब्दी ईसा में, 11वीं शताब्दी ईसा में। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, 11वीं शताब्दी ईसा में। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कॉर, कार्ल मार्क्स, स्मिथ, चार्ल्स फर्थ। राइट आंसर है E.H. कॉर। ए इसका राइट ऑप्शन है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, जिस वर्ष में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है, जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। राइट आंसर है वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को या फिर अफ्रीका महाद्वीप को? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका महाद्वीप को जन्मस्थली माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को, एशिया महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को? राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथॉल, क्रो मैग्नन। अगला है होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथॉल, क्रो मैग्नन। अगला निएंडरथॉल, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, क्रो मैग्नन। लास्ट है क्रो मैग्नन, लोफिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरयॉल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथॉल, क्रो मैग्नन। इस प्रश्न का राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथॉल, होमो इरेक्टस, क्रो मैग्नन। राइट आंसर है ए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव माता, मदर ऑफ मैन कहा जाता है? लूसी, विक्टोरिया, क्लियोपेट्रा, मैडम क्यूरी। राइट आंसर है ए, लूसी। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, जो सामान्यतया जाना जाता है होमिनिक के रूप में, पिंथ्रोकैंथ्रोपस के रूप में, सिंथ्रोपस के रूप में, इयोनोथ्रोपस के रूप में? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिंथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, वेलन घाटी या बोलन घाटी? राइट आंसर ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा, सोन घाटी में बौगौर, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, बेलन घाटी में बांसघाट? राइट आंसर ऑप्शन ए, नर्मदा घाटी में हथनौरा। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम ध्रुपद मानव कहा जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथॉल, पिंथेकैंथ्रोपस, क्रो मैग्नन? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पिंथेकैंथ्रोपस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, निएंडरथॉल को, होमो इरेक्टस को, क्रो मैग्नन को? सही आंसर है इसका होमो इरेक्टस को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को, पिंथेकैंथ्रोपस को, निएंडरथॉल को, क्रो मैग्नन को? इस प्रश्न का सही आंसर है बी, पिंथेकैंथ्रोपस को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निएंडरवॉल मानव, हिंडलबर्ग मानव, पिल्टगन मानव, क्रो मैग्नन मानव? क्रो मैग्नन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? पिंथेकैंथ्रोपस, मैगडलेनियन, निएंडरथॉल, क्रो मैग्नन? राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रो मैग्नन।
आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिकैंथ्रोपस, निएंडरथॉल, होमो सैपियंस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, होमो सैपियन। अगला प्रश्न, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी? दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लवरम, सोहन घाटी। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, पल्लवरम। सॉरी। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? 1860 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में। राइट आंसर है 1863 ईस्वी में मिला। हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी मूलतः थे एक पुरा वनस्पति शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातात्विक, एक इतिहासकार। रॉबर्ट ब्रूस एक भूवैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? एच डी संकालिया, ए कनिंघम, एफ और ऑल्चिन, रॉबर्ट ब्रूस फुट। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? भीमबेटका, हथनोरा, शरावनाराय, दमदमा। राइट आंसर है बी, हथनोरा। इस अगला प्रश्न है, इस श्रृंखला में पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः था ग्रामीण, नागरिक, आधुनिक, प्राकृतिक। इस प्रश्न का ऑप्शन डी राइट है, प्राकृतिक। अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन करना या शिकार खेलना। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिकार खेलना। हमारा अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था जुआ, संगीत, घुड़सवारी, शिकार। राइट आंसर ऑप्शन डी, शिकार। हमारा अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना, कुंभकार का चाक, धातु उपकरण, सूत बुनाई। सबसे बड़ी खोज थी ए, आग जलाना। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के, सेलखड़ी के, गोमेद के, इंद्रगोप मणि के। राइट आंसर है ए, स्फटिक के अधिकांश औजार बने थे। अगला प्रश्न, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पुरापाषाण संस्कृति, मध्यपाषाण संस्कृति, नवपाषाण संस्कृति, ताम्रपाषाण संस्कृति। सॉरी, इसमें पूरा टाइप नहीं हो पाया। राइट आंसर है ए, पुरापाषाण संस्कृति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल में पुरापाषाणिक उपकरण नदी नहीं प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, अत्तिरपक्कम, आहड़। इस प्रश्न का सही आंसर है 41 का डी, आहड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? पंजाब, कलकत्ता, लखनऊ,
बेलारी। राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। सिंघावल एक पुरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का, नव पाषाण संस्कृति का, ताम्र पाषाण संस्कृति का। सिंघावल राइट आंसर है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। अगला प्रश्न है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह पॉलिशदार था। 44 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए राइट है, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ए ऑप्शन इसका राइट है। हमारा अगला प्रश्न है, संघावों या संघाओं गुफा पुरा स्थल किस काल का है? निम्न पुरा पाषाण काल का, मध्य पुरा पाषाण काल का, नव पाषाण काल का या ताम्र पाषाण काल का। ऑप्शन बी इसका राइट है, मध्य पुरा पाषाण काल का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? कुल्हाड़ी, गंडासा, विदारणी, सेल्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी सेल्ट। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, गोदावरी घाटी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा जाता है? निम्न पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति को ब्लेड कल्चर फलक संस्कृति। ऑप्शन सी इसका राइट है, उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक एक सेल्स मिले हैं? पढ़ड़े, आहार, कायथा या चिरांद। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए पटड़े। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का मुचतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। अगला है हड़प्पा सभ्यता के एक पुरा स्थल के रूप में। अगला ताम्र पाषाणिक संस्कृति एक पुरा स्थल के रूप में। अगला लौह उपकरण प्राप्ति स्थल के रूप में। इस प्रश्न का राइट आंसर है, भारत में उच्च पुरा पाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में हैं। आज की हमारी श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखें। इसकी हम दूसरी सीरीज लेके आएंगे जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।